जय श्री हरि विष्णु, जय भगवान भोलेनाथ। आज हम श्रवण करेंगे गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव और भगवान शिव की कथा सुनने का विधान है। यह कथा भगवान बृहस्पति के महत्व और उनकी कृपा के बारे में बताती है। इस कथा में भगवान शिव ने बृहस्पति को ग्रह का दर्जा और देवताओं का गुरु तत्व प्रदान किया था। गुरुवार का व्रत भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित है और इस दिन पीले रंग के वस्त्र और भोजन का दान करना शुभ माना जाता है। गुरुवार बृहस्पतिवार के दिन गुरुवार के व्रत और कथा में भगवान शिव और गुरु बृहस्पति का महत्व है। कथा के अनुसार बृहस्पति देव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गुरु पद का स्थान प्रदान किया था। गुरुवार का यह व्रत भगवान विष्णु और बृहस्पति देव दोनों के लिए रखा जाता है और इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है। एक समय की बात है, बृहस्पति देव ने प्रभास तीर्थ में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें देव गुरु का पद और ग्रहत्व प्रदान किया। इस प्रकार बृहस्पति देव देवताओं के गुरु बने और उन्हें ग्रहों में स्थान प्राप्त हुआ। भगवान शिव और भगवान विष्णु की कथा। एक बार भगवान नारायण बैकुंठ में सो रहे थे। अपने सपने में उन्होंने भगवान शिव को देखा, जो लाखों चंद्रमाओं की तरह चमक रहे थे, त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए थे, सोने के आभूषणों से सुसज्जित थे और इंद्र द्वारा पूजित थे। शिव उनके सामने आनंदित होकर नृत्य कर रहे थे। यह देखकर भगवान विष्णु आनंदित हो उठे और अपने बिस्तर पर बैठकर विचार मग्न हो गए। देवी लक्ष्मी ने देखा और पूछा, भगवान आप अचानक क्यों जग गए? भगवान शिव कुछ समय तक मौन रहे, आनंद में डूबे हुए। अंत में उन्होंने कहा, देवी मैंने अपने सपने में भगवान महेश्वर को देखा है। उनका रूप अनुपम आनंद और सौंदर्य से भरा हुआ था। ऐसा लगता है कि शंकर ने मुझे याद किया है, भगवान भोलेनाथ ने मुझे याद किया है। क्या सौभाग्य है, चलो कैलाश चले और महादेव को देखें। अगर यह कथा पसंद आए तो एक कमेंट अवश्य करें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से और अवश्य करें। वे कैलाश की ओर चल पड़े। वे आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि उन्होंने देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर को आते देखा। भगवान शिव ने भी ऐसा ही सपना देखा था। उनका आनंद अपार था। मिलते ही वे एक दूसरे को गर्मजोशी से मिले। खुशी के आंसू बह रहे थे और उनके शरीर खुशी से कांप रहे थे। वे एक क्षण के लिए मौन रहे, एक दूसरे को गले लगाए हुए। अपने सपनों को साझा करने के बाद वे दोनों एक दूसरे के धाम जाने पर रोने लगे। नारायण ने कहा, चलो बैकुंठ चलें और प्रभु ने कहा, चलो कैलाश चलें। उनका प्रेम इतना गहरा था कि यह निर्णय करना कठिन था कि कहाँ जाएं। तभी नारद जी आए। अपनी बीना बजाते हुए दोनों ने उनसे निर्णय करने का अनुरोध किया। नारद दिव्य मिलन से अभिभूत आनंद पूर्वक उनके गुण गाने लगे। निर्णय न कर पाने के कारण यह तय हुआ कि देवी उमा निर्णय लें। देवी उमा ने एक क्षण के मौन के बाद कहा, हे देव, आपका शुद्ध और अद्वितीय प्रेम दिखता है कि आपके धाम एक जैसे हैं। कैलाश बैकुंठ है और बैकुंठ कैलाश है, केवल नाम अलग है। ऐसा लगता है कि आपकी आत्माएं एक है, केवल शरीर अलग है। मैं भी मानती हूँ कि आपकी पत्नियां एक है। मैं लक्ष्मी हूँ और लक्ष्मी मैं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी आपसे किसी एक का तिरस्कार करता है, वह वास्तव में दूसरे का तिरस्कार करता है, और जो कोई भी आपसे एक दूसरे की पूजा करता है, वो दूसरे की भी पूजा करता है। जो लोग आप दोनों में अंतर दिखते हैं, वे बहुत कष्ट पाएंगे। मुझे लगता है कि आप दोनों मुझे परख रहे थे, मुझे भ्रमित कर रहे हैं। मैं आप दोनों से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने धाम लौट जाएं। भगवान विष्णु को सोचना चाहिए कि वह शिव के रूप में बैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर को सोचना चाहिए कि वह विष्णु के रूप में कैलाश जा रहे हैं। दोनों देवता इतने प्रसन्न हुए और देवी उमा की प्रशंसा करने लगे। उनका धन्यवाद करने के बाद वे अपने अपने धाम चले गए। जब भगवान विष्णु बैकुंठ लौटे तो देवी लक्ष्मी ने पूछा, भगवान आपके लिए सबसे प्रिय कौन है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिए, मेरे प्रिय भगवान शंकर हैं। वे मुझे मेरे अपने शरीर के समान प्रिय हैं। एक बार भगवान शंकर और मैं पृथ्वी पर घूमने
निकले थे। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के खोज में था जो मेरी तरह अपने प्रिय की खोज करता हो। मैंने भगवान भोलेनाथ से मुलाकात की और हम एक दूसरे की ओर ऐसे खींच गए जैसे हम पहले मिल चुके हों। मैं जनार्दन हूँ और मैं महादेव भी हूँ और वह महादेव हैं और जनार्दन भी हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे दो बर्तनों में पानी, शिव के भक्त मुझे प्रिय हैं, लेकिन जो लोग शिव की पूजा नहीं करते वे मुझे कभी प्रिय नहीं हो सकते। वैष्णव जो शिव को नापसंद करते हैं और शैव जो विष्णु को नापसंद करते हैं, उन्हें इस कथा पर विचार करना चाहिए। इस कथा की शिक्षा गहरी है। यह भगवान विष्णु और भगवान शिव की एकता को दिखाती है। भले ही उनके अलग अलग रूप और धाम हो, वे मूल रूप से एक हैं। एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम और सम्मान दिव्य है। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को बताया कि भगवान शिव उनके सबसे प्रिय हैं और वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस कथा के अनुसार शिव और विष्णु को एक ही तत्व के दो रूप माना जाता है। ये कथाएं भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच प्रेम, सम्मान और एकता को दर्शाती है। ये कथाएं हमें सिखाती है कि हमें सभी देवताओं का सम्मान करना चाहिए और सतही मतभेद से परे रहना चाहिए। इन्हें परे देखना चाहिए। कुछ भक्त शिव को श्रेष्ठ मानते हैं तो कुछ भक्त विष्णु को। वास्तव में दोनों ही त्रिदेवों में से एक हैं और उनका अपना अपना महत्व है। भगवान शिव संहारक हैं जबकि भगवान विष्णु पालनहार हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और सृष्टि के चक्र को चलाने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भगवान शिव को संहारक के रूप में माना जाता है, लेकिन उनका संहारक रचनात्मक भी है। वे परिवर्तन और परिवर्तन के देवता हैं। शिव को लोग ध्यान और तपस्या का भी देवता माना जाता है। भगवान विष्णु को पालनहार के रूप में जाना जाता है। वे सृष्टि के क्रम को बनाए रखने और धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। विष्णु को सृष्टि का पालन और दया का देवता माना जाता है। शिव और विष्णु दोनों ही भगवान सनातन धर्म में पूजनीय हैं और दोनों के भक्त उन्हें अपने अपने तरीके से महान मानते हैं। कोई भी एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि दोनों ही सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक हैं। कुछ पुराने में शिव को सर्वोच्च माना गया है तो कुछ में विष्णु को। जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ।